अल्लाहु 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 अल्लाह। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके इस्लामी सवाल और मुफ्ती साहब के इस्लामी कुरान और हदीस की रोशनी में जवाबात रिकॉर्डिंग करते हैं, और आज की हमारी शायद 5वीं रिकॉर्डिंग है। और मुफ्ती साहब हांगकांग में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हांगकांग में चीफ़ इमाम और कोलून इस्लामिक सेंटर के मातहत जो मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद हांगकांग की कोलून मस्जिद, उसके चीफ़ इमाम भी हैं। हांगकांग में तकरीबन मुफ्ती साहब को 23 साल हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि ये हमें टाइम देते हैं और आपके सवालात के जवाब बहुत अच्छे तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में देते हैं। आपके पास आपका कोई मसला हो, इस्लामी मसला हो, कोई सवाल हो, आप भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस दिया गया है। आप बराए मेहरबानी अपना सवाल व्हाट्सएप करें या ईमेल करें, उर्दू में करें या इंग्लिश में करें, आपको जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा मेरी तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है, मैं अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और मेल्स पर और व्हाट्सएप पर वो अपनी राय का इजहार भी करते हैं। मैं तमाम व्यूवर्स का शुक्रगुज़ार हूँ, और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, आपको याद होगा पिछली बार एक बहन सनिया इंग्लैंड से, उन्होंने अपने मसला बताया था जी। और वो आपने उनसे पूछा था कि ये निकाह आया कबूल है पर हुआ था या नहीं। तो इन्होंने किया है कि मेरे निकाह के वक्त मुझसे नहीं पूछा गया कि कबूल है, सिर्फ निकाह नामा पर ज़बरदस्ती साइन करवा लिए डंडा के ज़ोर पर। और इससे पहले इनको जो है ना, शायद कोई पिस्टल वगैरह और कोई इस किस्म का कोई दिखाते रहे कि अगर तुमने कोई वो की तो हम तुम्हें जगह पर ही ख़त्म कर देंगे। और ना ही मौलवी साहब ने इनको कुछ पूछा या कोई। बस उस सिलसिले में मसला ये है कि अगर तो कोई शख्स बोलने की कुदरत रखने के बावजूद उसने कबूल का लफ्ज़ नहीं बोला, ज़बान से इन्होंने नहीं कहा, सिर्फ दस्तखत किए, तो इससे निकाह नहीं होगा। निकाह नहीं होगा जी। तो इस सूरत में ये फिर क्या करें? वहाँ पर इस्लामी ये वहाँ पे मैंने मशवरा दिया था, यूके में रहती हैं। यूके में अगर रहती हैं तो वहाँ पे शरिया काउंसिल्स हैं, तो वहाँ पे चले जाएं। किसी शरिया काउंसिल के पास हर शहर में तकरीबन होती है, तो उनसे अपना ये केस वो करें, तो वो उनका ख़त्म करवा देंगे ये सिलसिला। ऑफिशियली जो सेपरेशन का जो सिलसिला है वो आ जाएगा, रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। रिकॉर्ड में। जी, उम्मीद है सनिया बहन आपको मुफ्ती साहब का जवाब से आप अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करे। जी मुफ्ती साहब, ये पहला सवाल है हमारे पास इदरीस खान रावलपिंडी से। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि आजकल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम अशिया किस्तों पर मिलती हैं। मिसाल के तौर पर एक फ्रिज की कीमत 50,000 है तो वो लोग 15,000 सूद लेते हैं। गरीब लोग मजबूर होते हैं इसलिए लेते हैं कि ऐसा करना सही है? क्या हमें उनसे किस्तों पर अशिया लेनी चाहिए? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। इदरीस साहब, अल्लाह ताला हर एक की मुश्किल को आसान करे। किस्तों पर चीज़ें लेने में गुंजाइश है, लेकिन उसकी शराइत हैं। उनमें से एक शर्त यह है कि पहले दिन ही उस चीज़ की कीमत तय हो जाए। मसलन फ्रिज अगर नकदों पे ली जाती है तो 50,000 की है, किस्तों पे ली जाती है तो 65,000 की है, 15,000 ज़्यादा है। तो अगर उसी दिन उस चीज़ की कीमत 65,000 तय हो गई और किस्तें भी तय हो गई, उसके मुताबिक किस्तें अदा हो रही हैं, तो ये जायज़ है।
लेकिन उसके अंदर बाज़ात ये शर्त डालते हैं कि अगर आपकी 2 किस्तें मिस हो गई या अगर आपकी किस्तें अदा न हुई तो हम आपसे ये जुर्माना लेंगे। वो जुर्माना नाजायज़ है, ज़ाहिर है वो जुर्माना आपसे ज़बरदस्ती लिया जाता है, वो नाजायज़ है। और वो अगर किस्तों पे बेचने वाला भी मुसलमान है तो उसको इसकी रियायत करना चाहिए, ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए जो खिलाफ शरअ हो। लेकिन अगर किस्तों पे चीज़ और मामला तय हो गया तो फिर जायज़ है, वो आप ले सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल है शाइस्ता इकराम फैसलाबाद से। मेडिकल स्टोर पर माहवारी को रोकने की दवाएं मिलती हैं, क्या औरत रमज़ान शरीफ में वो दवा इस्तेमाल कर सकती है ताकि औरत रोज़े पूरे हो जाएं? देखें जी, रोज़े तो अल्लाह ने पूरे करने का हुक्म दिया है। अय्याम मादूदात भी कहा कि ये चंद गिनती के दिन हैं, और अगर कोई बीमारी या तकलीफ़ की वजह से न रख सकें तो आप ईद के बाद, रमज़ान के बाद उनको पूरा कर लें, किसी भी वक्त, अगले रमज़ान से पहले पहले, जब भी आपको फुर्सत मिले, जितना जल्दी मुमकिन हो सके। जब अल्लाह ने रुख्सत दे दी है, जब अल्लाह ने इजाज़त दे दी है, तो क्यों कोई अपनी सेहत के साथ खेले। रोज़े वैसे, नमाजें वैसे मुआफ़ हैं इन दिनों में, और रोज़े की गुंजाइश है कि आप छोड़ दें इन दिनों में, और जब ईद के बाद मौका मिले आप रोज़े रख लीजिएगा। तो मसला तो यही है। बाकी अगर कोई शख्स पहले से दवाई ले चुका है ताकि मैं रोज़े रख सकूं, या कोई और सबब से अगर दवाई ले चुके हैं और जब तक खून नहीं आएगा उस वक्त तक आप पाक हैं, आप रोज़े भी रख सकती हैं और रोज़े आपके पूरे होंगे। तो अगर दवाई किसी ने ले भी ली है और उसके बाद उनको अपने पीरियड नहीं आए तो वो उनका रमज़ान पूरा हो जाएगा, रोज़े भी पूरे हो जाएंगे, ये गुंजाइश है। लेकिन बेहतर है कि नेचुरल तरीका जो है उसी को इख्तियार किया जाए। जी मुफ्ती साहब, ये सवाल है मोहम्मद इमरान साहब का। क्या औरत जानवर ज़िबा कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है, हर एक मुसलमान कर सकता है, चाहे मर्द हो या औरत। ज़िबा करने में कोई हर्ज नहीं, कोई मुमानियत नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा करना है तो कोई भी मुसलमान है, चाहे मर्द है या औरत है, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा करता है तो वो हलाल है। जी इन्हीं का ही दूसरा सवाल है, क्या सजदा में दुआ कर सकते हैं? सजदे में दुआ में कुछ शराइत हैं। मसलन फ़र्ज़ नमाज के अलावा जो है आप दुआ सजदे में कर सकते हैं, और वो दुआ जो कुरान और सुन्नत से माखूज़ हैं, कुरान और सुन्नत के अंदर आई हुई हैं, या अरबी की दुआ जो कुरान और सुन्नत की दुआओं से मुताबिकत रखती हैं। और ऐसी दुआ जैसे आम बोलचाल की दुआ हो, अल्लाह आज मुझे तो मुर्गे मुसल्लम खिला दे, इस तरह की दुआ अरबी में भी अगर कोई करता है, या मुझे कोई जनाब खूबसूरत रिश्ता मिल जाए, इस तरह की दुआ नहीं करनी। और कुरान हदीस की जो दुआएं हैं वो कर सकती हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज में बेहतर है कि सुबहान रब्बिल आला के अलावा कोई दुआ न की जाए, सुबहान रब्बिल आला पढ़ ली जाए। बाकी जो नमाजें हैं नवाफिल के अंदर या तहज्जुद के अंदर दुआ कर सकते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित भी है, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। तो ये भी दुआ है, अल्लाहुम्मा इग़फिरली ज़ंबी के अल्फाज भी आते हैं। तो मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं दुआ के, तो दुआ साबित है, सजदे में की जा सकती है। जी, और मुफ्ती साहब अक्सर मैंने देखा है कि लोग नमाज पढ़ लेते हैं और सजदे में चले जाते हैं और लंबी देर वो इस तरह वो मामूल नहीं करना चाहिए, मामूल नहीं बनाना चाहिए। सजदे में आप सजदे को अलग करना बगैर किसी एक अलग सजदा सजदे तिलावत है जी, ठीक है। आपने सजदे वाली आयत पढ़ी, उसके बाद आपको सजदा करना है। तो अगर कभी कोई ऐसी कैफियत में इंसान मुब्तला हो गया कि उस पर वो कैफियत तारी होगी, वो सजदे में गिर गया, वो एक अलग बात है। वैसे अलग से कोई सजदा नहीं है कि बगैर कोई मतलब के दुआ के लिए भाई सजदे में गिर जाऊं, ऐसा कोई सजदा नहीं है।
तो ये उमन खेल कूद में कोई मैच में जो है फतह याब हो जाता है तो वो वहीं ग्राउंड के अंदर सजदे में गिर जाते हैं। ये सजदे इबादत नहीं है, ठीक है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ साबित नहीं है उसको नहीं अख्तियार करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी का गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगने का दिल भी करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा अल्लाह के करीब तरीन सजदे की हालत में होता है। अक़रबु मा यकूनुल अब्द, के बंदा सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के सजदे में होता है। फ़अक्सिरु दुआ, दुआ में कसरत करो। तो अगर आप नफिल शुरू करें, तहज्जुद पढ़ें और सजदे में आप दुआ करें, अरबी के अंदर जो दुआएं आपको याद हैं वो करें, अल्लाह ताला कबूल करेगा, अल्लाह ताला मुश्किल आसान करेगा। जी मुफ्ती साहब, ये सवाल है मोहम्मद सुबहान रावलपिंडी से। एक सफ़र में एक से ज़ायद उम्रा कर सकते हैं? जी जी, एक सफ़र में देखें, मक्का में आप जब पहुंच गए तो अब आपने उम्रा कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है मदीना जाने का, मदीना से वापस आते हैं, तब भी आप उम्रा कर सकते हैं। या आप हुदूद हरम से बाहर चले जाते हैं। एक है हुदूद हरम, वो जो बैतुल्लाह की के इर्द गिर्द जो मस्जिद है जिसको मस्जिद हराम कहते हैं। एक वो हुदूद हरम है कि जिसके अंदर दाखिला बगैर इहराम के नहीं है। आप उस हुदूद से अगर आप बाहर चले जाते हैं तो फिर जब आप इंटर होंगे तो आप इहराम के साथ आएंगे, उम्रा कर सकेंगे। तो एक सफ़र में इस तरीके से एक से ज़्यादा उम्रे किए जा सकते हैं, उसमें गुंजाइश है। लेकिन अफजल ये होता है कि अगर आप मक्का में गए हैं तो एक उम्रा करें, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें। लेकिन आजकल की जो मारूजी हालात हैं उसमें बग़ैर इहराम के तवाफ़ बैतुल्लाह के ग्राउंड फ्लोर पर नहीं करने देते। तो उसके लिए अगर कोई दूसरा उम्रा कर लेता है या तीसरा उम्रा कर लेता है तो ठीक है, गुंजाइश है, किया जा सकता है। यह मुफ्ती साहब अक्सर मैंने सुना है कि बल्कि जो लोग आते हैं वहाँ से वो कहते हैं हम जब तवाफ़ करने की नीयत से हम होटल से निकलते थे तो हम आराम बांध लेते हैं। मैं उसके हक में नहीं हूँ, करने को किया जा सकता है, लेकिन आप अल्लाह की इबादत करके अल्लाह की मखलूक को वो चीटिंग हो गई, हाँ धोखा दे रहे हैं, तो वो नहीं करना। उन्होंने किसी मकसद के लिए एक कानून बनाया है, वी हैव टू फॉलो, ठीक है। उन्होंने एक वे निकाला है कि उम्रा के लिए आप आएँ और उनको प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि जगह की किल्लत है या इज़्तिहाम की वजह से बीमारी के फैलने का ख़तरा है। तो एहतियातन उन्होंने वो हुक्म दिया है, तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशन। जी हाफिज नसीम साहब हैं पेशावर से। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अंगूठी में नक्श करके पहन सकते हैं? इसमें गुंजाइश है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी उस पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन एक शर्त है कि जब आप बाथरूम में जाएंगे, टॉयलेट में, बैतुल खला में जाएंगे तो उसको उतार के रख लिया करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उतार के रख लिया करते थे। तो चांदी की अंगूठी 1-4.5 माह से चांदी की अंगूठी में गुंजाइश है। अगर नाम लिखा हुआ है तो उसका ख्याल करना चाहिए अदब का। तो बाथरूम जाते वक्त या तो उतार के बाहर रखते जाएं या उसको कपड़े में लपेट के जेब में डाल लें ताकि बेअदबी ना हो, इसका ख्याल रखें। जी इलियास साहब हैं लाहौर से। जिस्म से कितना खून निकल जाए तो वजू टूट जाता है? जी, खून जिस्म से निकले और बह पड़े अपनी जगह से तो उससे वजू टूट जाएगा। वजू टूट जाएगा जी, थोड़ा सा कतरा भी हो अगर बह गया ना, बह गया तो फिर उससे तो मतलब सिर्फ निशान हुआ तो उससे नहीं, अगर बहा नहीं, अपनी जगह से हटा हाँ, नहीं, हाँ, तो उससे वजू नहीं टूटेगा। अगर बह गया तो फिर। जी इन्हीं का दूसरा सवाल है, क्या दांत में इंजेक्शन लगने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं? दांत में इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटेगा अगर तो गले के अंदर कोई चीज़ गई नहीं। अगर दवाई चली गई गले के अंदर और गले के ज़रिए ज़ाहिर पेट के अंदर चली जाती है तो उम्मन जब सफाई होती है, वैसे भी जब इंजेक्शन डेंटिस्ट लगाता है तो पानी पहले डालता है, साफ करता है, तो वो उसका इम्कान होता है कि पानी के कतरे चले जाते हैं। तो अगर नहीं गया या पानी मुंह में गया ही नहीं, सिर्फ इंजेक्शन लगा है तो और लुआब इकट्ठा करके उसने अंदर भी नहीं ले गया तो फिर वुजू रोज़ा नहीं टूटेगा, वरना अगर चीज़ चली गई तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। अब्दुल खालिक साहब हैं
क्या उम्रा करने के बाद टिन कराना ज़रूरी है? टेंट कराना से मुराद दो होती हैं। उम्रा करने के बाद उम्रा असल में किस चीज़ को कहते हैं? उम्रा इहराम और तवाफ, सई, और चौथी चीज़ होती है सर मुंडाना या सर के बाल काटना। कसर उसको कहते हैं बाल काटने को, और हल्क कहते हैं सर टिंड कराने को या शेव कराने को सर की। तो इन दोनों में से एक ज़रूर इख्तियार करना है, या कसर करना है, 1/3 बाल कटने चाहिए अपने पूरे सर के, या टिंड कराएं जिसको हल्क कहते हैं, ये सबसे अफजल है। लेकिन अगर हल्क नहीं कराया, कसर करा लिया, तब भी उम्रा हो गया जी। और अगर मुफ्ती साहब अगर किसी ने पहली बार टिन करवा ली और उसने फिर कुछ दिनों बाद दूसरा उम्रा किया, तो फिर भी वो क्या शर्त पूरी हाँ, करेगा? वो जो शर्त पूरी होगी, चाहे खाली उसरा ही फिरवा ले, तो सर पे हो जाएगा। जी। और इन्हीं का ही दूसरा सवाल है, फोत शुदगान की तरफ से उम्रा कर सकते हैं? देखिए, उम्रा जो होता है इंसान अपनी तरफ से करता है, अलबत्ता नफिल इबादत में ये होता है कि उसके सवाब की नीयत किसी दूसरे के लिए की जा सकती है। तो उसको हमारे यहाँ यूं ही नाम दिया जाता है कि मैं अब्बू की तरफ से कर रहा हूँ उम्रा, मैं भाईजान अम्मी की तरफ से कर रहा हूँ। उम्रा ये खुद करता है, लेकिन उसका सवाब की नीयत वो कर लेता है, और करना चाहिए कि अल्लाह जो मैं ये उम्रा कर रहा हूँ तो ये इसका सवाब उनको पहुँचा दे। देखो, अगर वालिद उम्रा कर रहा है तो अगर इससे गलती हुई तो फिर वालिद पर जुर्माना आए, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसने ही उम्रा इसी ने करना है, शराइत भी इसी पर वो आएंगी। मसलन ये बालिग भी हो, पाक भी हो, एहराम की हालत में भी हो, जो सारी उम्रे की शराइत हैं। सिर्फ ये होगा कि नीयत ये करेगा कि अल्लाह जो इस मेरे उम्रे की नीयत ये है कि मैं इसका सवाब अपने वालिद की रूह को पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है जी। मुदस्सर साहिब हैं कराची से, मकरू से क्या मुराद है? मकरू का लफ्जी माना होता है नापसंदीदा। तो उसमें मकरू का जो लफ्ज है उसका इतलाक बहुत सारी चीज़ों पर होता है। फिर मकरू में दो, एक मकरूह तबई है और एक मकरूह तहरीमी है, यानी तबीयत उसको नापसंद करती है। मिसाल के तौर पर दूध के अंदर मक्खी चली गई, तो अब दिल नहीं करता कि ये दूध पीऊं, लेकिन ये दूध हराम नहीं हो गया, ठीक है, इसको कहेंगे मकरूह है, कराहत है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें जो है वो कराहत है नमाज के अंदर या इबादत के अंदर। कोई कच्चा प्याज खाता है या कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे मुंह में स्मेल हो गया, अब जमात में शरीक हो रहा है, तो मकरूह कराहत है। तो ऐसी जो है मकरूह तहरीमी हराम के करीब हो जाती है, और मकरूह तंजीही ये है कि बचा जाए तो बेहतर है, अगर नहीं बचा तो गुनाह नहीं। अच्छा जी, इन्हीं का दूसरा सवाल है, रजई तलाक से क्या मुराद है? रजई तलाक और रजई रुजू से है, जिसका लफ्ज़ी माना होता है लौटना। किसी ने बीवी को एक दफ़ा तलाक दी या 2 दफ़ा लफ्ज़ बोले तलाक के, तो ये तलाक रजई कहलाती है। यानी इसके बाद उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो वापस अपनी बीवी के पास आ जाए और सुलह कर ले और मियाँ बीवी की तरह वो ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अगर 3 हक़ के तलाक में से एक उसने इस्तेमाल कर ली या 2 इस्तेमाल कर ली, तो अब बाकी उसके पास एक रह जाएगी। अगर एक इस्तेमाल कर ली, एक तलाक रजी दी, तो 2 उसके पास हक़ बाकी रहेंगे। दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से ये रह सकते हैं। तो ये होती है तलाक रजी। तो रजई अगर तलाक वो देगा तो उसका फिर अगर रुजू करेगा तो कोई कफारा वगैरह भी होगा उसका? नहीं, कफारा तो कोई नहीं है, बस अगर लोगों के सामने दी है तो लोगों के सामने उसका इजहार कर दे। वही मैं या अकेले में बीवी को दी, किसी और को नहीं पता, तो बीवी को कहा था, सिर्फ मियाँ बीवी को पता है, तो आपस में मियाँ बीवी सुलह कर लेंगे। जी। ये शाजिया है मुल्तान से, क्या शौहर इंतकाल कर जाए तो बीवी उसको देख सकती है या नहीं? इस तरह अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर देख सकता है या और बीवी को कांदा दे सकता है या नहीं? ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखो, बीवी फोत हो जाए तो शौहर उसको देख भी सकता है
उसको जनाजे को उठा भी सकता है। बीवी अगर शौहर फोत हो जाए तो बीवी उसको गुस्ल भी दे सकती है, कफना भी सकती है और सारे इंतजाम कर सकती है, लेकिन मर्द सिर्फ उसके चेहरे को देख सकता है। मसलन बीवी उसकी फोत हो गई, अब ये उसको गुस्ल नहीं देगा। हाँ अलबत्ता ज़ाहिर ख़वातीन ने उसको गुस्ल दिया कि उसका चेहरा भी देख सकता है, उसकी डेड बॉडी को कंधों पे भी उठा सकता है। जब गैर उठा सकते हैं तो ये तो अपना शौहर था जिसके साथ जिंदगी गुजारी है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि जी अब जो है ना बीवी फौत हो गई तो अब उसको देख नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई जी। नसरीन वेहाड़ी, दौरान नमाज अगर ख़वातीन के सर के बाल दुपट्टे से बाहर निकल आए तो क्या नमाज हो जाती है या नहीं, वजाहत कर दें प्लीज। ये जो लटके हुए बाल होते हैं सर के, मसला इसमें जरा गौर करें। लटके हुए औरत के सर के बाल का एक चौथाई या उससे ज्यादा नंगा हो जाए और एक रुकन, नमाज के एक रुकन की मिकदार के बराबर खुला रहे तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। हाँ, यानी मैं इसको थोड़ी वजाहत यूं करूं, अगर तो थोड़े से बाल नजर आए, एक चौथाई से कम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नमाज उसकी ठीक है। या एक चौथाई से ज्यादा बाल जाहिर हो गए, मतलब दुपट्टा नीचे उतर आया लेकिन फौरन उसको कवर कर लिया, तब भी ठीक है। एक रुकन से मुराद मसलन रकू एक रुकन है, एक रकू में 3 दफा सुबहान रब्बिल आला कहते हैं, ठीक है। तो अगर 3 दफा सुबहान रब्बिल आला कहने की मिकदार से ज्यादा देर बाल खुले रहे, ठीक है, एक चौथाई से ज्यादा बाल खुले रहे, फिर नमाज टूट जाएगी, वरना नहीं टूटेगी। तो फिर वो अगर ऐसे हो जाए तो फिर नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जब फासिद हो गई तो फिर दोबारा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये है कि एक चौथाई या उससे ज्यादा मिकदार बालों की नंगी हो जाए और इतनी देर वो रहे जाहिर बाल के जितना एक रुकन अदा किया जाता है, तो फिर जी। अली इमरान साहब हैं कराची से, क्रिप्टो करेंसी या इससे जुड़े कारोबार में हिस्सा डाल सकते हैं या नहीं। इस हवाले से अभी तक जो फतवा है वो तो यही है कि जब तक इसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता बहैसियत करेंसी के, उस वक्त तक इसमें कारोबार करना जायज़ नहीं है ना, क्योंकि अभी तक इसको रिकग्निशन नहीं मिली। हाँ, अगर बाज़ मुल्कों में जहाँ हुकूमती लेवल पर कानूनी जो मुआशी माहिरीन है उन्होंने अगर उसको तस्लीम कर लिया है, चूँकि इसके अंदर जुए का पहलू ज़्यादा है, कभी इसका रेट आसमानों से बात कर रहा होता है और कभी ये ज़मीन पे आया हुआ होता है। लोगों ने इससे पैसा बनाया भी है, कईयों ने पैसा गंवाया भी है तो फिजिकल तो चीज़ है नहीं, वो डिजिट ही है ना, तो इसलिए इसकी अभी तक हिल्लत का फतवा आया नहीं। ये भी अपना प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का तय कर रही है क्रिप्टो करेंसी, और फतवे और तहकीक का मैदान भी खुला है। जब इसको रिकग्निशन मिल जाएगी उस वक्त इजाज़त भी हो जाएगी। जी। अब्दुल्ला केमाड़ी कराची से पूछते हैं, एक निकाह में मौलाना साहब ने खुतबा पढ़ा, इनकी अदायगी ठीक नहीं थी और कुछ अल्फाज भी छूट गए थे, ऐसी सूरत में निकाह सही होगा? ये भी बताएं कि निकाह में खुतबा पढ़ना फ़र्ज है, सुन्नत है या मसनून। मुझे बड़े अहम सवाल किया। देखो, खुतबा पढ़ना ये सुन्नत है। निकाह खुतबे के बगैर भी हो जाता है। निकाह नाम है ईजाब और कबूल का, हक महर के साथ गवाहों की मौजूदगी में। जब ये हो जाए, यानी जैसे वो लड़की वाला मसला था, यानी लड़की से पूछा जाएगा तुम्हें हम ये ऑफर कर रहे हैं, ये रिश्ता तुम्हें कबूल है? वो क्या मुझे कबूल है, और 2 गवाह मुसलमान मर्द या एक मर्द और 2 मुसलमान औरतें ये सुन रही हूँ। फिर मर्द से यही पूछा जाएगा कि भाई इतना हक महर है और हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं, ये लड़की आपके साथ निकाह के अक़्द में बांधना चाहते हैं या निकाह के अक़्द में लाना चाहते हैं,
बांधने का लफ्ज़ खैर वो नहीं है, लेकिन चूंकि एक इस्तेमाल में आया तो इसलिए मेरी ज़बान से निकल गया। तो उसमें गुंजाइश फिर निकाह हो जाएगा। खुतबे के अल्फाज में अगर कोई गलती हो भी गई इमाम साहब से तो उसका निकाह पे असर नहीं पड़ता। ठीक है, इजाब और कबूल होना चाहिए लड़के लड़की की तरफ से। मेन चीज़ है कबूल है। कबूल और हक महर की का इजहार और गवाहों की मौजूदगी, ये चीज़ हो जाए तो निकाह हो जाते हैं। ये मुझसे दूसरा 3 बार कहते हैं कबूल, वो भी ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं, वो भी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह ये जो कलमे सुनते हैं हाँ, या पढ़वाए जाते हैं वो भी ज़रूरी नहीं है। मुसलमान हैं सारे, ज़ाहिर है, कोई शादी के मौके पर तो कोई मुसलमान नहीं हो रहा है। जी, दोस्त मोहम्मद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैनल बहुत अच्छा है। रोज़मर्रा के मसाइल का बेहतरीन जवाब सवाल पूछने वाले को मिल जाता है। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। मेरा सवाल ये है कि अगर सफ़र नमाज किसी वजह से न पढ़ सकें तो घर वापसी पर वो नमाजें कज़ा होंगी, पूरी पढ़ेंगी या कसर? जी, बड़ा अहम सवाल है। अगर सफ़र के अंदर आप हैं तो वहाँ पे आप नमाज नहीं पढ़ सके, तो जब आप घर में पहुँचे हैं उस वक्त उस नमाज का वक्त ख़त्म हो चुका था, तो फिर आपको सफ़र वाली नमाज कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप घर में पहुँचे उस वक्त उस नमाज का वक्त अभी बाकी था, तो फिर आपको पूरी नमाज पढ़ना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप सफ़र में थे, असर की नमाज का वक्त हो गया, आपको मौका नहीं मिला असर की नमाज पढ़ने का, आप चलते आए, जब घर पहुंचे तो असर की नमाज का वक्त जा चुका था। अब आपने घर पहुंच गए हैं तो आप असर की नमाज चूंकि कज़ा हुई है सफ़र के अंदर, घर में आप नहीं पहुंचे थे, तो आप 2 रकात पढ़ेंगे। और अगर आप पहुंच रहे थे, सूरज अभी बाकी था, घर में पहुंच गए थे, तो अब चूंकि घर में पहुंच चुके थे, आखिरी वक्त जो असर की नमाज का था वो आपको अपने घर में मिला है, तो अब नमाज नहीं पढ़ सके थे तो अब पूरी नमाज पढ़ेंगे। तो ये फर्क जी। मुझसे ये सवाल है इल्ताफ लाहौर से जी, क्या सदका और ज़कात गैर मुस्लिम को देना जायज़ है? जी, गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दे सकते, सदका अलबत्ता दे सकते हैं। ज़कात नहीं दे सकते। और सदका भी वो जो नफली है, फितराना जिसको हम कहते हैं, सदक़तुल फित्र कहते हैं। सदक़तुल फित्र और ज़कात ये सिर्फ गरीब मुसलमान का हक है। अलबत्ता वैसे किसी गरीब काफिर की आप मदद कर लेते हैं तो आपको यकीनन सदक़े का सवाब मिलेगा, उस पर अल्लाह की तरफ से अजर मिलेगा। एक इंसान की हैसियत से आपने उसकी मदद की, उसका ताउन किया, तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसको हिदायत नसीब फरमा देगा। अल्लाह नहीं तो अल्लाह की तरफ से आपको जज़ा मिल जाएगी। जी, मुस्तफ़ अहमद अली साहब हैं कराची से। ज़कात कब फ़र्ज़ होती है? क्या ज़कात की फ़र्ज़ियत का ताल्लुक़ उम्र से है? ज़कात के मुस्तहिक़ को अपने हाथ से देना बेहतर है या किसी आदमी या अंजुमन को जो मुस्तहिक़ तक पहुँचाने का वादा करते हैं? बराए मेहरबानी वज़ाहत फरमा दें। जी, ज़कात हो, नमाज हो, हज हो, कुर्बानी हो, आपने अक्सर सुना होगा आक़िल बालिग़ पर होती है, बच्चे पर फ़र्ज़ नहीं होती। तो जब तक कोई बच्चा है उस वक्त उस पर ज़कात भी नहीं, नमाज भी नहीं, उस पर रोज़ा भी नहीं है। तो जब बालिग़ हो गया तो ज़ाहिर है बुलूगत का ताल्लुक़ उम्र के साथ है, यानी उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया कि लड़का बालिग़ हो गया, तो फिर उस पर ये चीज़ें फ़र्ज़ हो जाती हैं। अब दूसरा सवाल कि आया मुस्तहिक़ को खुद देना है या किसी को दे सकते हैं? यकीनन आप खुद भी दे सकते हैं। ये सबसे अफजल, सबसे आला तरीका है कि आप अपने हाथ से गरीब को दे दें। लेकिन अगर आप की पहुंच से या आपके इर्द गिर्द से वो दूर है और आपके लिए वहाँ जाना मुमकिन नहीं, तो फिर ऐसे आदमी को अपना वकील बनाएं जो आपके बिहाफ पे आपकी ज़कात मुस्तहिक़ तक पहुँचा दे। ये जो अंजुमनें होती हैं, अगर वो रिलायबल हैं तो वो बुनियादी तौर पर वकील होती हैं आपके बिहाफ पे, आपकी ज़कात को उन्हें मुस्तहिक़ लोगों को पहुंचा रही होती हैं। अगर कोई रिलायबल है और आपको भरोसा है
उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, तो आप उनको दे सकते हैं, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। जी, समीना इकबाल फैसलाबाद से, हमारे गांव में अक्सर जानवर बीमार होता है तो वो लोग जानवर को कसाई को बेच देते हैं। जानवर को न जाने क्या बीमारी हो, क्या ऐसा करना जायज़ है? देखें जी, कोई अगर ऐसी बीमारी है कि जिस बीमारी की वजह से उस गोश्त में उसके असरात हों और उसके खाने वाले लोग बीमार हो जाते हों, और इस बेचने वाले को अगर पता हो तो फिर तो जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे इंसानों में भी बीमारियां आ जाती हैं, छोटी मोटी बीमारियां जानवरों के अंदर भी आती हैं, और महसूस किया कि जानवर बीमार हो रहा है, बेच दिया, तो भाई कसाई ने ज़िबा करके गोश्त बेच दिया और वो गोश्त में सरायत नहीं कर जाती, तो उसका बेचने में कोई हर्ज नहीं है, वो जायज़ है। लेकिन अगर किसी मसलन को बीमारी ऐसी फैली हुई है इलाके के अंदर, जानवरों के अंदर भी बीमारियां आ जाती हैं, जिस तरह वायरस इंसानों के अंदर आ जाते हैं, और वो गोश्त दूसरे इंसानों के लिए खाना नुकसान का बाइस बन रहा हो और इसको पता हो, तो फिर बेचना इसके लिए जायज़ नहीं होगा। जी, ये शाइस्ता इकराम का सवाल है, मुफ्ती साहब आजकल बाज़ार में बेशुमार सुर्खियाँ मिलती हैं जो सुबह लगाओ तो रात तक उसका रंग नहीं उतरता। पूछना ये चाहती हूँ कि सुर्खी लगाने से वज़ू हो जाता है, क्या नमाज हो जाएगी? अगर तो ये सुर्खी ऐसी है कि जो होंठों पे लगने के बाद वहाँ पानी पहुँचने से माने नहीं है, पानी को नहीं रोकती, पानी पहुँच जाता है, तो फिर तो जायज़ है ये ऐसी सुर्खी लगाना, बशर्ते कि कोई ऐसा मटेरियल इसके अंदर ना इस्तेमाल हुआ हो, मसलन सूअर की चर्बी इसके अंदर नहीं इस्तेमाल हुई हो, तो उसका लगाने में भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा पेस्ट है कि जिसके लगाने के बाद होंठों पर पानी नहीं पहुंचेगा, तो ऐसी सुर्खी का इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इससे वज़ू नहीं होगा। जी मुफ्ती साहब, एक सवाल और है कि अक्सर लोग जो है ना रमज़ान शरीफ में रात को 11 बजे, मतलब सुबह उनको जॉब पर जाना होता है, रात 11 बजे वो सहरी कर लेते हैं, और फिर सहरी को उठ के या पानी पी लिया या कुछ, तो क्या ऐसी सूरत में? देखो, अगर कोई अपनी सहूलत यही समझता है तो कर सकता है, रोज़ा हो जाएगा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पे रहेगी जब तक के सहरी के टाइम में, सुबह के टाइम में सहरी करती रहेगी और इफ्तार भी जल्दी करेगी वक्त आने पर। ठीक है, तो उस लिहाज से सहरी करना ये सुन्नत है। तो चाहे मुख्तसरी खा ले, जैसे आपने कहा शाम को 11 बजे खाना खा लिया, सुबह उठ के पानी या खजूर पी लिया, तब भी सुन्नत पे अमल हो जाएगा। तो ये और एक और सवाल है मुफ्ती साहब कि ये ज़ाती तौर पर किसी ने मुझसे पूछा है ये कि वो कहता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए सोना ख़रीदा है, कंवारी बेटी के लिए, अभी उसकी शादी नहीं हुई। उसने अपने गांव के मौलवी से मसला पूछा तो उसके मौलवी ने उसे ये कहा है कि भाई तुम कंवारी बेटी के लिए जितना मर्जी सोना ख़रीदो, उस पर ज़कात लागू नहीं है। वो ये पूछना चाहता है कि क्या उस पर ज़कात लागू है, या अगर ज़कात लागू होती है तो कितना अरसा जेवर पड़ा रहे तो उस पर ज़कात लागू होती है? हाँ, मौलवी साहब ने शायद सही बताया हो, ये समझने में हमें वो मुश्किल हुई हो। वो ये मसला ये है कि अगर तो किसी बाप ने अपनी बेटी के नाम पे जेवर ले लिया कि ये मेरी बेटी का है, और वो बेटी है नाबालिग, कुंवारी नहीं, नाबालिग है, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है जब तक कि वो नहीं है, जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाती बच्ची। लेकिन इस सोने पर इस बाप को अब हक नहीं होगा, ये उसने बेटी के नाम पे कर दिया है ना। अब ये कल को इसको जरूरत पड़े तो कहे कि ले आओ भाई मैं बेचता हूँ, वो तो बेटी का है, और बेटी जब तक जवान ना हो तो आपको इजाजत कैसे देगी? ठीक है, तो इसलिए जैसे मैंने कहा ना, हर इबादत ज़काती इबादत है, ये आकिल और बालिग पर फर्ज है। तो जब वो बच्ची बालिग हो जाएगी तो फिर 1 साल गुजरेगा, फिर उस पर ज़कात होगी। जी, तो ये मसला है। तो वो ज़कात जब तक वो बच्ची कुंवारी होगी तो उसके बाद, कुंवारी नहीं कहें, नाबालिग, नहीं, जब वो बालिग होने के बाद। हाँ, अगर बालिग होने के बाद चाहे कुंवारी रहे, ज़ाहिर है फौरन
उम्मन शादियां तो नहीं हो जाती ना, जैसे बच्ची जवान हो गई और 1 साल गुजरा तो फिर इस बच्ची पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। अब इस बच्ची की तरफ से चाहे बाप इसकी मदद करते हुए ज़कात दे या बच्ची खुद ज़कात दे। जी, उम्मीद है व्यूअर्स आपको मुफ्ती साहब के तमाम सवालात के जवाब आपने सुन लिए होंगे, और जिन जिन लोगों ने सवालात पूछे हैं वो खुश हो गए होंगे कि उनके सवालात बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल चुके हैं। और आखिर में हम सब की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक की ढेरों बरकतें मुबारक, और इबादत करें, खूब करें और दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।